देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल स्टडी विद बॉबी में आपका स्वागत है। आज हम गणित में लेस एम से पढ़ाएंगे जो हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए थे। ये 60 टाइप से लेस एम हैं, आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। ये 60 टाइप सीखने के बाद हमने पिछली वीडियो में 4 टाइप तक पढ़ा दिए थे। आज हम 5वां टाइप इस वाली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। देखिए 5वां समवर्तीय या लघुत्तम समवर्तीय, ठीक है। इस पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो इसकी क्या पहचान है। सबसे पहचान ये है, सवाल में हमें क्या करना है। सबसे पहले इन सभी सवालों में हम लेस निकालते हैं, ठीक। चाहे संख्या, चाहे सवाल में बड़ी से बड़ी लिखा हो, चाहे छोटी से छोटी संख्या लिखा हो, ठीक। फिर इन सवालों में क्या होता है, 5 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या या 4 अंकों की संख्या, इस टाइप से सवाल स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक। और सवाल का हल करना, कैसे हल करना है हमें। इस सवाल को हल ऐसे करना है, सबसे पहले संख्या दी होती है, जो सवाल में संख्या दी होती है उसका हम लेसे निकालते हैं। बाद में लेसे से 5 अंकों या 3 अंकों वाली संख्या को भाग दे देते हैं। जो संख्या दी होती है, जो लेसे बचता है, ठीक है, जो संख्या में भाग देने के बाद जो लेसे बचता है उसको संख्या 3 अंकों की या 5 अंकों वाली में से घटा देते हैं, ठीक। फिर आंसर हमें मिल जाता है। जैसा कि हमने ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है। अब इसमें आया बड़ी से बड़ी, तो आप ये नहीं कहेंगे कीवर्ड को देख के कि हम इसमें में से निकालें, नहीं। इसमें लिखा 5 अंकों की पहले, ठीक है। ये पहचान है इसकी, कौन सी संख्या है जो 15, 36, 21 में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए, ठीक है। लास्ट में इसमें ये पूर्णता वाला शब्द 100% मिलेगा ऐसे सवालों में। तो अगर यहाँ पे बड़ी से बड़ी की जगह छोटी से छोटी हो और संख्या चाहे चेंज हो, ठीक है, दोनों का थोड़ा सा बस चेंजिंग है हल करने का। जैसे कि हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इस संख्या का 15, 36, 21 इसका हम लेसे निकाल लेंगे, ठीक है। लेसे निकालेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, ठीक है। 12 तिया 36, 7 तिया 21। अब उसके बाद जो है ये नहीं कटेगा आप, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेसे। ये हम लेसे निकालना है इसका 5 गुणा 12 गुणा 7 गुणा 3, इसका हम ये लेसे निकालेंगे, ठीक है। इसकी गुणा हम इससे करेंगे, 12 पंजे 60 और 7 तिया 21, और 60 की 21 की गुणा करेंगे तो वो आएगा 1260 निकल के, ठीक है। इसकी सबकी गुणा 1260 आएगी, ठीक। उसके बाद में हमने बताया था इसमें कि लेसे निकालने के बाद लेसे से, अब इसमें 5 अंकों की दिया, 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, ठीक। 5 अंकों की संख्या क्या होती है, 99 या 999, ठीक है। हम इससे इसे लेसे से इसे भाग दे देंगे 1260, और इससे हम इसे भाग दे देंगे 9 या 900, ये 99, ठीक। 99 और 999, इससे हम इसे भाग देंगे। तो भाग देने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि ये 2 अंक हैं, इन 2 अंकों में पहाड़ा पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो 12 सत्ते ये 84, ठीक है। तो अब 7वां भाग चलेगी, देखो 7 0 0, ठीक है। 7 6 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 4 18 8 हासिल लगा 1, 7 1 7 8, ये है। तो ये आप 8820, इसमें से सब हटाएंगे, 9 बचा, 7 बचा, 1 बचा, 1 बचा, ठीक। उसके बाद में ये संख्या छोटी है, 9 डालेंगे। फिर इसमें हम इसे पहाड़ा पढ़ेंगे 170 में, ठीक है। 12 में 108, तो हम 9वां भाग दे देते हैं ऐसे, 9 0, 9 छक्का 54 4 5 हासिल, 9 दूनी 18 5 23 का 3 हासिल 2, 9 दूनी 9 का 9 2 11, ये आ गया। अब उसके बाद इसे घटाएंगे, 9 बचा, 9 में से 4 गया, 5 बचा, 7 में से 3 गया, तो 4 बचा, ठीक। तो ये शेष फल आ गया 459। तो ये शेष आया है हमारा, कितना आया है, 459 आया है। इसे हमने क्या करना है, ये सवाल में ये कहा है इसमें कि
यहाँ पे जो लहसा का शेष बचता है उसे हम इस वाली संख्या में से 5 अंकों की या 3 अंकों कहेगा घटा देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, ये 459, तो इसमें से 6 घटाएंगे तो आगे के अंक ऐसे लिख देंगे ये। उसके बाद में सर 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, तो ये इसका यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक, उसके बाद में ये तो है बड़ी से बड़ी, अब छोटी से छोटी संख्या हम निकालेंगे तो छोटी से छोटी में सब काम हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे जैसे कि ये दिया है, ये छोटी छोटी संख्या लिखी हुई है इसमें सवाल में, ये है इसका हमें ये लहसा निकालना है। ठीक, लहसा निकालेंगे, इसे हम 3 से काटें, 3 चौक 3 पंजे 15, 3 छम 18, सही है। उसके बाद में हम इसको 2 से निकालते हैं, 2 दूनी 4, 5 ऐसी 2 तिया 6। उसके बाद ये संख्या आ गई, यहाँ पे ये छोटी छोटी संख्या की बात चली है इस टाइम, ये लहसा है 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, इन सभी संख्याओं का लहसा आएगा 180, इनका क्या आया है लहसा 180। अब हमें क्या काम करना, सेम कंडीशन वही फॉलो करनी है जो इसमें फॉलो की थी, बड़ी से बड़ी संख्या में 180 से जो यहाँ पे छोटी छोटी संख्या लिखा हुआ 5 अंकों की, उससे हमें भाग देना। 5 अंकों की संख्या कौन सी होती है 10,000। ठीक, ये होती है छोटी छोटी संख्या। ठीक है, उसके बाद में हमें इससे 180 180 है, 180 से हम भाग देंगे 180। ठीक है, 180 से हम भाग देंगे तो कितने आ जाएगा, ये जाएगा 18 पंजे 90। ठीक, ठीक है, ये है 90, तो एक जगह ये हो गया तो 900। ठीक है, अब 1000 में से 900 हटाएंगे 100 बचा, 0 बचा, ये उतार लिया। ठीक, 1000 हो गया, फिर वही भाग देंगे 18 पंजे 90, 900, शेषफल क्या आया 100। अब जो इसमें शेषफल बचा है छोटी छोटी संख्या में, वो शेषफल हम इस लहसे में से घटाएंगे। ये 180 है लहसा, इसमें से हम ये वाला शेषफल घटाएंगे तो ये बचेगा 80। इसमें से घटाने के बाद ये वाला शेषफल, अब ये बचा 80। ठीक है, 80, अब इसमें से हम ये है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये लिखा है। ठीक है, इसमें हम प्लस कर देते हैं, ये 80 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, प्लस करने के बाद तो हम छोटी छोटी संख्या में ये चीज हम प्लस कर देते हैं, इसमें से घटाने के बाद जो शेषफल बचता है लहसे में से घटाने के बाद वो इसमें हम प्लस कर देते हैं। ठीक, और बड़ी से बड़ी में डायरेक्टली हम घटा देते हैं। ठीक है, अब जैसा कि इस किताब में ये वाली किताब है, इस वाली किताब में हमने ये लिखा है, ये इसी के हमने एग्जाम्पल लिए हैं ये। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल ये है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 15, 36, 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ये है 59 वाला क्वेश्चन। ठीक, अब ये छोटी छोटी है 70 वाला क्वेश्चन, इस वाली किताब का है 70 वाला क्वेश्चन, ये 5 अंकों की है छोटी छोटी संख्या। ठीक है, इसमें ऑप्शन है डी ये। ठीक है, इसका अब ये जो है बाकी सारे सवाल ये इसी पे ये 59, 60, 61, ये तीनों सवाल 5वें ही एग्जाम्पल पे हैं, और ये नीचे के 67, 68, 69, 70, ये 4 सवाल 5वें ही एग्जाम्पल पे हैं। ये इसका पहला टाइप है, इसके पहले टाइप में ये सवाल आते हैं 5 अंकों वाली। दूसरे टाइप है जिसमें डबल शेष आते हैं, आइए दूसरा टाइप देखते हैं। देखिए 5वें का पहला टाइप हमने बताया था, ये सेकंड टाइप, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए सेकंड टाइप है जिन सवालों में 2 बार शेष बचे, ठीक है, 2 बार शेष बचने की कंडीशन दिखे सवाल में। ठीक है, वो ऐसे सवाल लघुत्तम समवर्ती में होते हैं, उनमें हम लहसे निकालते हैं चाहे उनमें कुछ भी लिखा हो। ठीक, अब हल करने का इसका स्टेप देखिए, जो सवाल में लहसा निकलता है, जो सवाल में लहसा निकलता है और प्रत्येक दशा में जो शेष बचता है, शेष बचता है प्रत्येक दशा वाला, ठीक है, उसे हम लहसे प्लस कोई कांस्टेंट संख्या ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्लस शेष उसमें हम जोड़ देते हैं। ठीक है, देखेंगे इसे हम कैसे यूज करेंगे। सवाल आपका ये है एग्जाम्पल, देखेंगे 7 का छोटे से छोटा
7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक है, अब देखो इसी सवाल को इसमें लैंग्वेज कैसे चेंज की है, बस लैंग्वेज चेंज होती है, सवाल में कंडीशन वही होती है। जैसे कि हम एग्जाम में जाते हैं तो हम दिक्कत आती है लैंग्वेज पढ़ने में सवाल की। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6, 9, 15, 18 देखो संख्या सेम लिखी है, से भाग देने पर शेष 4 आए। ठीक है, इसमें भी 4 शेष था, लेकिन 7 से भाग देने पर शेष कुछ भी नहीं आए। ठीक, तो ये 2 बार शेष आ गया इसमें, और इसमें भी 2 बार शेष वाली कंडीशन आ गई। तो ऐसे सवालों को हम सीधा सीधा ये जो देता है शेष से अलग जो संख्या देता है, ठीक है, उससे हम सीधा सीधा क्या बोला, 7 से भाग देने पर शेष कुछ भी नहीं आए। तो ये ऑप्शन नीचे लिखे हैं, इनमें हम 7 से इसे काट के देख लेंगे, 7 से ही कट जाएगा तो यही आंसर होगा, ना तो नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये होता है ऑप्शन से उठाने का, 7 ही का ना 7 बचा कितना 4, नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखेंगे 7 से सब भाग देंगे, 7 ही का ना 7 बचे कितना 2, 24 नहीं कटेगा, तो गलत है ये। 7 से सब भाग दे देंगे, 7 दूनी 14 बचा कितना 4, 44 हो गया, ये भी नहीं कटेगा 44। अब देखो 7 से सब भाग दे लेते हैं, 7 पंजे 35 बचा 1, 14 बचा, 7 दूनी 14, ये कट गया, तो 364 इसका आंसर हो गया। ये है विकल्प से इन सवालों का हल करने का तरीका। चाहे सवाल कैसा भी हो, ठीक है भाई, कंडीशन दिखे ये वाली जो हमने कंडीशन यहाँ पे लिखी है। अब इसे हल कर लेते हैं। हल देखो कैसे करेंगे, देखो ये है 6, 9, 15, 18। ठीक है, सीधा सीधा हम इनका लेसन निकालेंगे। यहाँ पे लेसन निकाल लेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 9, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 से काट लेंगे, 2 ऐसे ही, 3 का 3, 5 ऐसी, 3 दूनी 6, 2 से काट लेंगे, 2 का ना 2, 5 ऐसी, 2 का 2। अब इसे हम 5 से काट लेंगे, 5 से काट गया, 5 का ना 5, 1 1 आ गया। अब लेस निकल जाएगा, देखो लेस कैसे निकलेगा इनका, लेस 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 3 दिया 9, 5 दूनी 10, 10 9 90, 90 क्या आ गया इसका लेस है। अब हमने ये बताया था लेस 90 आ गया, तो यहाँ पे रख देंगे 90। अब ये के हमने लगा दिया, यहाँ पे के लगा दिया, प्लस जो शेष सवाल में बचा, शेष क्या बचा है 4, शेष ये लिख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 90 ऐसे लिख दिया गुणा, ठीक है, ये गुणा में है, वहां पे हमें प्लस क्या है क्योंकि इसमें जोड़ना है ये इस टाइप से। ठीक, अब के की जगह ऐसी हमें संख्या लेनी है जो ये संख्या जुड़ के उससे गुणा होकर 7 से भाग हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे संख्या 4 ले लेते हैं, ठीक, प्लस 4, तो 9 चौक 36, कितना हो गया 360 प्लस 4 कितना आ गया 364। अब ये 7 से भाग करके इसे देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा आंसर है 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। एक तो ये है। ठीक, ऐसे ये सवाल इसमें हमें मिलेंगे। अब हम अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल होते हैं, सेकंड एग्जाम्पल है, इससे पहले हमने फर्स्ट एग्जाम्पल बताया था इसी का। देखो, एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4, 6, 8 या 12 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाते हैं, लेकिन 14 फूलों की ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता है। ज्ञात कीजिए कि माली के पास कुल कितने फूल हैं। तो हमने क्या बताया, इसमें डबल शेष वाली कंडीशन, एक शेष ये है प्रत्येक दशा में 2 फूल शेष बच जाते हैं। ठीक, एक भी फूल शेष नहीं बचता है। ठीक है, तो मैंने बताया था 2 टाइप के कंडीशन है, 2 शेष वाली, एक शेष वाली ये है, एक शेष वाली ये है कि एक भी फूल शेष नहीं बचता है, प्रत्येक दशा में शेष 2 फूल बचते हैं। ठीक है, तो ये जो है सवाल की लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 2। ठीक है, इसके बाद वाली हमने बताई थी जो संख्या होती है, ठीक, उसको हम इसे भाग देकर देख लेते हैं कि कुछ भी शेष नहीं बचा। अभी पीछे आपने देखा था, तो इस टाइप से ये है, जैसे 14 से हम इसे भाग देंगे, 14 सत्ते 98 कट गया, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी इसमें से ये कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक।
ठीक है, ऐसा हम काट के देख लेते हैं एग्जाम में। सबसे शॉर्ट यही फॉर्मूला है इसका। शॉर्ट में ये है, लॉन्ग में करना है तो आप ऐसे कर लेंगे, जैसे ये संख्या दे रखी है 4 6 8 12, ठीक है, इनका हम लैसे निकाल लेंगे, ये लॉन्ग में है। ठीक, अगर जैसे हमने पीछे सवाल हल किया था वही 6 9 15 18, ठीक है, ये संख्या लाए थे, अगर 2 की जगह 4 लिख दी जाए और 14 की जगह 7 लिख दिया जाए तो सवाल की कंडीशन वही पिछली वाली बन जाएगी। ठीक है, 7 से ही फिर यहाँ पे कटेगा, वो ही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही हमें देखेंगे। ठीक, अब हम अगला टाइप देखते हैं, टाइप 6। टाइप 5 कम छठा टाइप, मैसे एवं लैसे। मैसे और लैसे के मिश्रित प्रश्न इसमें मिलते हैं। ठीक है, छठे टाइप में इन्हें हल कैसे करते हैं, इनमें ये फॉर्मूला लगता है ज्यादा से ज्यादा, दो संख्याओं का गुणनफल दोनों का मैसे गुणा दोनों का लैसे। ठीक, इस सवाल में एक सवाल में लगता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मैसे गुणा लैसे। अब देखो ये एग्जाम्पल हमने एक दिया है, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मैसे 10 है, दोनों का लैसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा हमें क्या निकालना है, लैसे निकालना है इसका। ठीक, लैसे निकाल, दोनों का गुणनफल फॉर्मूला लगा दो, दोनों का गुणनफल कितना है 1500 बराबर, ठीक है, दोनों का मैसे कितना है 10 गुणा लैसे हमें इसमें बताना है। ठीक है, लैसा हम बता देंगे, लैसा कितना है ये 1500 बटे 10, तो लैसे कितना आ गया 150, ये है। ठीक है, और इसमें एक एग्जाम्पल ये मिलते हैं, भिन्नों वाले सवाल मिलते हैं इसमें, जैसे भिन्न होती है। ठीक है, भिन्न में क्या होता है, भिन्न में अगर जैसे लैसे निकलवाता है वो, तो सबसे पहले हम लैसे निकालते हैं, बटे में जो संख्या होती है उसमें हम में से निकालते हैं, भिन्नों का ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब अगला टाइप देखते हैं, टाइप 7। टाइप 7 में है अनुपात। अनुपात पे ही क्वेश्चन मिलेंगे टाइप 7 में। इसमें देखो हल कैसे करना है, हमें हल ऐसे करना है, दोनों संख्याओं का अनुपात x अनुपात y हो और उनका में से n हो, तो हमें पहली संख्या ऐसा बनानी है, पहली संख्या में से गुणा अनुपात, दूसरी संख्या बनानी है में से गुणा अनुपात। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ये लिखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका में से 15 हो तो दोनों संख्याओं का लैसे ज्ञात करना है हमें इसमें। ठीक है, अब देखो हमें क्या काम करना है इसमें, पहली संख्या में बनानी है इसमें, पहली संख्या क्या 3 में से बनती है, अगर में से नहीं होगा तो आप मानना पड़ेगा में से है, इसमें कितना है 15, पहली संख्या से बनेगी पहले अनुपात से, 15 दिया 45। ठीक है, अब हमें सेकंड दूसरी संख्या बनानी है, तो देखो में से गुणा सेकंड अनुपात, 15 चौका 60। अब हमें लैसे निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगा देंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लैसे। ठीक है, ये वाला फॉर्म, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 45 गुणा दूसरी संख्या 60, में से कितना है 15 गुणा लैसे हमें ज्ञात करना है, उसे हम x मान लेंगे। ठीक है, x वाला लिखेंगे 45 गुणा 60 बटे 15। ठीक है ना, 15 दिया 45, 6 दिया 18, 180 इसका आंसर आ गया। ये अनुपात वाले सभी सवाल ऐसे होने हैं हल। अब देखिए, हम इस वाली किताब में आपको हम बताते हैं सभी क्वेश्चन, ये जितने लेसन में से क्वेश्चन दिए हैं कि कौन से टाइप से कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, टाइप 1 के क्वेश्चन है, 1 से लेके 20 तक के टाइप 1 के क्वेश्चन मिलेंगे, 21 से लेके 24 तक का टाइप 6 मिलेगा। ठीक है, 25 वाला है क्वेश्चन टाइप चौथे पे, 26 वाला क्वेश्चन है टाइप छठे पे, 27 28 वाला क्वेश्चन है टाइप 7 पे, 29 वाले में कुछ नहीं है, बिल्कुल ये तो आसानी है, में से निकालना, बस इसमें लघुत्तम कौन सा नहीं होगा ये बताना है। 30 का है टाइप 7 वाला अनुपात पे है, 31 वाला है टाइप 6 पे, 32 33 ये दोनों है टाइप चौथे पे, 34 वाला टाइप 7 पे है, 35 36 टाइप चौथे पे है ये, 37 वाला टाइप 6 पे, 38 39 वाला टाइप 7 पे, 40 वाला टाइप चौथे पे, 41 वाला है टाइप 6 पे, 42 43 वाला है ये 29 के जैसा ही है। ठीक है, इसमें हर कुछ नहीं करना है, बस ज्यादा है। 44 वाला है टाइप 6 पे, 45 से लेके
45 से लेके ये है 55 तक, 45 से लेके 55 तक टाइप 1 पे क्वेश्चन है। ठीक है, 56 57 वाला है टाइप 2 पे, 58 वाला है टाइप 2 पे, 59 से लेके 61 तक है टाइप 5, 62 63 है टाइप 4, 64 से लेके 66 तक है टाइप 3, 67 से लेके 70 तक है टाइप 5। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इन्हीं टाइपों पे हैं। साथ के साथ आप कोई सी भी किताब को लेके आप हल कर सकते हैं ये 7 टाइप सीखने के बाद। और ये बिल्कुल 7 टाइप्स आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, ये 7 के 7 टाइप फॉलो हो जाएंगे, कोई से क्वेश्चन बच के नहीं जा सकता। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद बॉबी को। आपको गणित के अंदर कोई भी समस्या है आप कमेंट्स में हमें बताइएगा, क्या समस्या है क्या नहीं है किसी भी चैप्टर से संबंधित।